नमस्कार। धान की बालियां निकल जाने के बाद जब दाने का भराव होना चालू हो जाता है, इस समय से लगा करके धान की पकने तक 2-3 रोग बीमारियां लगती हैं, जिससे धान की क्वालिटी ख़राब होती है, धान का उत्पादन कम हो जाता है और धान की मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाती है। इसमें से एक कीट जो है वो गंधी लगता है। गंधी लगने पर धान की उपज घटती है। दूसरा रोग लगता है डर्टी पेनिकुलम, जिससे ख़राब दाने हो जाते हैं और आम तौर पर ये जब मौसम में परिवर्तन होता है, वातावरण में अधिक नमी होती है या पानी खेत में भरा रहता है, उस समय लगता है। तीसरा रोग लगता है जो कंडुआ होता है। कंडुआ, जिसको हल्दी रोग बोलते हैं, जो धान के पकने की अवस्था के समय हमको अधिक दिखाई पड़ता है। तो तीनों के नियंत्रण को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इससे बचाव के आसान उपाय कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं गंधी कीट के बारे में। गंधी कीट जब धान में बालियां निकल आती हैं, आमतौर पर जब फूल की अवस्था में आती हैं, उसके बाद जब दुग्धावस्था में आती हैं, उस समय ये गंधी कीट हमको खेत में इस तरह से बैठा हुआ नज़र आता है। अब खेत में ये 2-4 कीट दिखाई पड़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं ज़्यादा होता है, लेकिन यही यदि एक पौधे पर 10 से 12 इनकी संख्या होती है तो ये हमारे धान की बाली को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जितना सुंदर दिखने में लगता है उतना ही घातक होता है धान की फसल के लिए। इसको छूने पर एक तेज़ बदबू आती है, इसी के कारण इसका नाम गंधी रखा गया है। अब ये कीट अक्सर जब धान में दुग्धावस्था आती, दूध की अवस्था आती, उस समय ये दूध को ही चूसता है, जिससे दाने खोखले रह जाते हैं, दाने का वजन कम हो जाता है, जिससे पैदावार घट जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमको उपाय करने हैं, उपाय हम लास्ट में बताएंगे। दूसरा रोग जो लगता है डर्टी पेनिकुलम। डर्टी पेनिकुलम एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जो अक्सर जब बरसात होती है, खेत में नमी बनी रहती है, तो उस समय जो है ये रोग हमारी धान की फसल को लगना चालू होता है। इसमें दाने पर धब्बे पड़ने लगते हैं, भदमले आकार के, बाली निकल नहीं पाती पूरी, उसमें ये रोग अधिक दिखाई पड़ता है। जब दुग्धावस्था से बाद पकने की अवस्था की तरफ कन्वर्ट होता है तो उस समय आपको इस तरह के, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह के दाने मटमैले दिखाई देना चालू हो जाते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और ये आसानी से एक खेत से दूसरे खेत में भी फैल जाती है। जिसका प्रमुख कारण होता है खेत में पानी भरा रहना या वातावरण में नमी रहना। इससे दाने मटमैले हो जाते हैं, दाने की क्वालिटी ख़राब होती है और उत्पादन भी कम होता है। यदि हम इस धान को कुटाते हैं तो अक्सर चावल अधिक टूटता है, जिससे मार्केट में ऐसे खराब धान को कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता है। तीसरा जो रोग लगता है वो है कंडुआ। कंडुआ रोग अक्सर जब दाने का भराव हो जाता, दुग्धा अवस्था से बाद की प्रोसेस होती, उस समय आप देखे होंगे कुछ दाने फूले फूले नज़र आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर एक पीला पीला पाउडर सा लगा हुआ दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे दाने जो फूले हैं, जो ये हल्दी रोग है, ये फैलना चालू होता है। ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल जाता है। यदि हवाएं तेज़ चलती हैं तो पूरे खेत में बहुत जल्दी फैलता है। पहले 1-2 पौधे पर ही इसका असर दिखाई पड़ता है या 1-2 दानों पर ही दिखाई पड़ता है और बाद में ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इन रोगों के नियंत्रण के उपाय हमको रोग लगने के पहले ही कर लेना चाहिए। अब कब करना चाहिए तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रायः जो दुग्धा अवस्था होती है उसके पहले जब फूल की अवस्था होती है तो बहुत से किसान भाई यहाँ पर एक गलती करते हैं, फूल की अवस्था आने पर ही दवाओं का यूज कर देते हैं, उर्वरकों का यूज कर देते हैं, जिससे एक तरफ हम इन रोगों से तो कंट्रोल कर पाते हैं, दूसरी तरफ जो है जो परागण की प्रोसेस होती है वो प्रभावित होती है, जिससे दाने खोखले रह जाते हैं और उपज हमारी गिर जाती है। तो जब भी आप दवाओं का यूज करें, ध्यान रखना है कि जब धान में बालियां निकल चुकी हों, निकलने के बाद कुछ इस तरह के फूल की अवस्था दिखाई पड़ती है, तो जब फूल की अवस्था दिखाई पड़ती है, इसमें देखा होगा कि दाना के जो भाग होते हैं, जो भूसी का भाग होता है ऊपर के खोल का, वो फैला हुआ होता है और वहाँ पर एक फूल लगा होता है। तो ये जो फूल लगा होता है, इस फूल की अवस्था में परागण की क्रिया होती है, यहाँ परागण हो रहा होता है और उसके बाद ही दाने का भराव दुग्धावस्था में आता है। तो जब तक ये प्रोसेस चले तब तक आपको किसी दवा का यूज नहीं करना है, किसी उर्वरक का यूज नहीं करना है। यदि आप इस समय डालते हैं तो डालने पर आपका नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखें कि ये 10 से 12 दिन की प्रोसेस होती है, उस समय आपको किसी दवा का यूज नहीं करना, क्योंकि गंधी कीट भी जब दूध की अवस्था आती है तभी नुकसान पहुंचाता है और दूसरी तरफ जो बदरंग दाने, डर्टी
पेंडुलम रोग लगता है वो भी जब दाने का भराव होता है तभी लगता है। और तीसरा जो रोग होता है कंडुआ, वो जब दाने के भराव की अगली स्टेज आती है तब दिखाई पड़ता है। तो आपको दवाओं का जो यूज करना है वो ध्यान रख कर के यूज करना है। जब आप दवाएं यूज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बाली जो होती है वो झुक जानी चाहिए, यानी हल्की बाली झुक जानी चाहिए। तो आपको समझ लेना चाहिए कि दाने का भराव होना चालू हो गया, यानी दान दुग्धावस्था में पहुंच चुका है। जब एक आधी बालियों से ज़्यादा बालियां आपको झुकी नज़र आएँ, आप किसी भी दाने को पकड़ करके दबा कर देखें तो उसमें दूध भरा हुआ दिखाई पड़ेगा, उस समय आप दवाओं को यूज कर सकते हैं। तो नियंत्रण के जो आपको उपाय करने हैं, उस उपाय में आपको जो दवाएं लेनी हैं वो लेना है क्लोरोपाइरीफास। क्लोरोपाइरीफास 20% वाली यदि आप लें तो प्रति टंकी 100 ml डाल लें। यदि 50% वाली लें तो 50% क्लोरोपाइरीफास और 4% साइपरमेथ्रिन होती है तो उसकी 40 से 50 ml प्रति पंप डाल लें। और उसके साथ साथ आपको जो कंडुआ रोग से नियंत्रण, बदरंग दाने से नियंत्रण करना है तो उस दवा का भी आपको यूज करना है। इसके लिए आप प्रोपोकोनिजोल ले लीजिए। प्रोपोकोनिजोल को साथ में मिला करके आप स्प्रे कर देंगे। जब आप स्प्रे करें तो ध्यान रखें कि शाम के समय स्प्रे करें, सुबह के समय स्प्रे करने से नुकसान होता है क्योंकि नमी अधिक होती है। तो शाम के समय स्प्रे करें जिससे पूरा फ़ायदा मिले। और आप देखेंगे कि जो बदरंग दाने हैं उससे भी कंट्रोल हो जाएगा, और जो गंधी कीट हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचाता उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। और जो बाद में अंतिम स्टेज में जो कंडुआ रोग लगता है वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि दाने का भराव होने की जो स्टेज होती है इस समय आपको दवा का यूज करने से सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और दाने चमकदार और अच्छी क्वालिटी के होंगे, जिससे मार्केट प्राइस भी आपको अच्छा मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का आप धान तैयार कर पाएंगे। तो कैसी जानकारी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।